दोस्तों आज बात करेंगे मातंगी साधना की। आज के युग में मानव जीवन के प्रारंभिक पड़ाव से अंतिम पड़ाव तक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति जब तक भौतिक जीवन का पूर्णता से निर्वाह नहीं कर लेता तब तक उसके मन में आसक्ति का भाव रहता ही है, और जब इन इच्छाओं की पूर्ति होगी तभी वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। मातंगी महाविद्या साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप भौतिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मातंगी महाविद्या साधना से साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि प्राप्त होते ही हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मातंगी साधना पूर्णता की साधना है। जिसने मां मातंगी को सिद्ध कर लिया फिर उसके जीवन में कुछ अन्य सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता। मां मातंगी आदि सरस्वती हैं। जिसपे मां मातंगी की कृपा हो जाती है उसे स्वतः ही संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हो जाता है। उसकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। फिर साधक को मंत्र एवं साधना याद करने की जरूरत नहीं रहती। उसके मुख से स्वतः ही धारा प्रवाह मंत्र उच्चारण होने लगता है। जब वो बोलता है तो हजारों लाखों की भीड़ मंत्र मुक्त से उसके मुख से उच्चारित वाणी को सुनती रहती है। साधक की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। कोई भी उससे शास्त्रार्थ पे विजयी नहीं हो सकता। वह जहाँ भी जाता है विजय प्राप्त करता ही है। मातंगी साधना से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रकृति साधक के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। साधक जो बोलता है वो सत्य होता ही है। मां मातंगी साधक को वो विवेक प्रदान करती है कि फिर साधक पर कुबुद्धि हावी नहीं होती। उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मांड के समस्त रहस्य साधक के सामने प्रत्यक्ष होते ही हैं। मां मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिनी भी कहते हैं। इस रूप में मां साधक के समस्त शत्रुओं एवं विघ्नों का नाश करती है। फिर साधक के जीवन में ग्रह बाधा हो या फिर अन्य कोई बाधा, उसका कोई असर नहीं रहता। जिसे संसार में सब ठुकरा देते हैं, जिसे संसार में कहीं पर भी आसरा नहीं मिलता, उसे मां उच्छिष्ट चंडालिनी अपनाती है और साधक को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे ब्रह्मांड की समस्त संपदा साधक के सामने तुच्छ सी नजर आती है। महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ तक कहा है कि मातंगी साधना में बाकी नव महाविद्याओं का समावेश स्वतः ही हो गया है। अतः आप भी मां मातंगी की साधना को करें जिससे आप जीवन में पूर्ण बन सकें। अब बात करते हैं इस साधना विधि की। दोस्तों मां मातंगी की साधना को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के ही ये साधना प्रारंभ करनी चाहिए। उसके बाद आप नवरात्रि या फिर शुक्ल पक्ष के सोमवार या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में पश्चिम दिशा में मुख करके साधना प्रारंभ कर सकते हैं। वीडियो में मां मातंगी का यंत्र व फोटो दे रहा हूँ। वैसा ही यंत्र भोजपत्र पर कुमकुम की स्याही से बनाएं। वस्त्र लाल रंग का हो। साधना रात्रि में 9 बजे के बाद करें। नित्य 51 माला जाप 31 दिनों तक करना है। देवी मातंगी वशीकरण की महाविद्या मानी जाती हैं। इसी मंत्र साधना से वशीकरण क्रिया भी सिद्ध होती है। 31वें दिन दशांश घी की आहुति हवन में अर्पित करें। इस तरह से साधना पूर्ण होती है। 32वें दिन भोजपत्र पर बनाए हुए यंत्र को चांदी के तावीज में डालकर गले में धारण कर लें। ये एक दिव्य कवच माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मातंगी जयंती होती है और वैशाख पूर्णिमा मातंगी सिद्धि दिवस होता है। इन 12 दिनों में आप जितना चाहें उतना जाप कर सकते हैं। दोस्तों मां मातंगी की साधना के विषय में अन्य किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 9086057626। धन्यवाद।